हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताभ क्लासेज में स्वागत है। देखिए, कल हम जो है इल्तुतमिश के बारे में पढ़े थे। इल्तुतमिश के बारे में अधिकांश बता ही चुके थे और उसमें से कुछ बचा हुआ था, आज उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमने कल बताया था जो इल्तुतमिश था वो चालीसा दल का गठन किया था। चालीसा दल का इल्तुतमिश जो था वो गठन किया था। ये सब तो हम बता ही चुके थे, आज उसके आगे हमें पढ़ना है। तो देखिए, जो इल्तुतमिश था एक परंपरा ला रहा था। जो परंपरा थी, जो इल्तुतमिश था वो बहुत ही जो है होशियार योग्य शासक था और बहुत ही समझदार शासक था, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी कार्य को हम अकेले निपटा नहीं पाएंगे। इसलिए जब वह चालीसा दल का गठन किया और जो भी निर्णय लेता था, जब अपनी बातों को उस मंत्रिमंडल में रखता था, उससे जो भी कमियां मिलती थी या जो भी निष्कर्ष मिलता था उसी के अनुसार ही अपना क्या है जो है कार्यक्रम जो है जो कार्य करने की शुरुआत होती थी, जो शासन काल होता था उससे आगे बढ़ाता था। बाद में इसके मन में विचार आया कि अगर इस तरह हम शासन कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल या जो भी प्रजा है, जो लोग भी हैं, उनमें जो है ये ना हो कि एक तरफा ये बात है, तो ये थोड़ा चला कटेगी। इसने जब मंत्रिमंडल का गठन किया तो उसमें एक परंपरा ला कि उस परंपरा में बोला कि लाल वस्त्र, यानी एक परंपरा ये लाया, लाल वस्त्र को धारण करो। यानी लाल वस्त्र को धारण करने का परंपरा इसका ये था। इसने कहा कि जो इल्तुतमिश के कहने का मतलब था कि हमारे शासन काल में जो भी कमियां हो रही है, उस कमियां को केवल हम ही नहीं सुलझाएंगे, बल्कि इसमें के जो हमारे प्रजा हैं, जो भी मंत्रिमंडल हित मित्र हैं, तो उसने एक जो लाल वस्त्र पहनने का, यानी जो लाल कपड़ा पहनने का धारणा लाया, उसका मकसद ये था कि इससे जो भी जनता, उनको ये ना लगे कि इसमें केवल राजा हम हैं। तो वास्तव में तो राजा अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश था, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए चापलूसी के तौर पर एक क्या सबको राजा बनाना चाहता था, अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं। तो जब ये लाल वस्त्र का पहनने का नियम लगाया, उस नियम में यही था कि जैसे जो भी जनता, माने उसके शासनकाल में उसके क्षेत्र में जितनी जनता थी, अगर किसी को कोई समस्या होती थी तो वो लाल वस्त्र को पहन के मस्जिद के सामने, माने जो नमाज होता है, तो नमाज अक्सर जो है अकेले में भी लोग करते हैं और सामूहिक में भी करते हैं। जो नमाज करने की जो गुरुवार के दिन जो नमाज होता है, तो उसमें सामूहिक में लोग करते थे। तो इल्तुतमिश ने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो लाल वस्त्र को पहनकर मस्जिद के सामने या नमाज जहां लोग करते वहां जाए, तो वहां जाएगा तो लोग उससे पूछेंगे, माने लाल वस्त्र पहनने से वो लोग जान ही जाएंगे कि किसी चीज की समस्या है। तो लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने जब जाएंगे तो वहां जो भी नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो पूछेंगे क्या दिक्कत हुआ क्या नहीं। तो उसके शासनकाल में जिसको भी कोई समस्या होती थी तो नमाज के दिन जो है लाल वस्त्र को पहनकर मस्जिद के सामने जाता था, और वहां की जो जनता होती थी, जब वो लाल वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति को पाते हैं तो उससे जाके पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, क्या दिक्कत परेशानी है। तो उसके बाद वहां 2, 4, 10, 20 लोग, जितने लोग होते हैं, मिलके उस समस्या का हल निकालते हैं। अगर उसके बाद समस्या का हल नहीं निकलता है तो ये बात जो है राजा के पास जाती थी और काजी के पास। काजी का मतलब जैसे आज की डेट में हम लोग कहते हैं जज, यानी कोर्ट में जो जज है उन्हीं को काजी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश से इस धारणा को लाने से सोचा, एक तो हमारी प्रजा भी हमसे संतुष्ट होगी कि कुछ हक हमको भी मिल गया, और दूसरी बात यह है कि इसके शासनकाल में कमियां ना रह जाए, छोटी छोटी कमियां जनता भी दूर करने लगेगी। तो ये प्रथा जारी रहा। तो जो अब थोड़ा हमें देखिए, इसके पीछे भी मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया वहां जाना पड़ेगा। तो देखिए, जो गौरी थे, गौरी के जो गुलाम थे मुख्य रूप से 3-4 थे। तो उसमें एक था बख्तियार और एक था ऐबक और एक था यालदोज।
और एक था कुबाजा। अब ध्यान दीजिए, अब जो ऐबक जब राजा बना था, ये सब तो बता ही चुके थे, तो बख्तियार सेनापति हो गया था। तो जो यालदोज था, यालदोज जो है ये गौरी के शासनकाल से गुलाम था, ये गौरी के शासनकाल से गुलाम था। तो ये सोच रहा था ऐबक के मरने के बाद वहां का शासक ये बने, कौन? यालदोज। क्योंकि ये जो कुबाजा भी था, ये कुबाजा बूढ़ा हो गया था, तो वो उतना योग्य था नहीं। और इसे क्या, ऐबक जो है पहले से ही, ध्यान दीजिए, जो ऐबक पहले से ही इसे क्या किया, सेनापति तो बना ही दिया था अपना। सेनापति बनाने के बाद इसे एक तो पद मिल गया, और जो ऐबक तो मर ही गया। जो यालदोज था, अब यालदोज सोचा कि यहाँ का शासक हम बन जाए। तो यहाँ जो इसके बाद 1215 ईस्वी, यानी 1215 ईस्वी में जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध, हमने बता दिया था कि जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीते थे। उसके बाद 92 ईस्वी में पुनः, यानी जो है तराइन युद्ध जो है 1192 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, जिसमें जो गौरी था वो जयचंद की सहायता से जो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। उसके बाद जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ वो 1215 ईस्वी में। ये 1215 में जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, यह युद्ध इल्तुतमिश और यालदोज, इन दोनों के बीच में। तो ये युद्ध होने का रीजन सिर्फ यही था कि इल्तुतमिश तो राजा हो ही गया था, यालदोज चाहता था कि राजा हम बने। इन दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश का क्या हुआ, विजय। अब देखिए आगे, तो यहां से जो यालदोज क्या, यानी तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ, तो उसमें इल्तुतमिश जो है वो विजय प्राप्त किया और यालदोज इसमें क्या हो गया, पराजित हो गया। और देखिए जो, अब आगे देखिए, जो इल्तुतमिश था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ध्यान दीजिए, जो इल्तुतमिश था इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और जो इसका पुत्र था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये जो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में हुई थी, यानी जो इसका शासन काल, माने इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो 1236 ईस्वी था, 36 ईस्वी तक था। उसके बाद जो है 1236 ईस्वी के बाद जो उसके पुत्री रजिया सुल्तान का जो 1240 ईस्वी तक शासनकाल 4 साल तक रहा। यह इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था और रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के पुत्री का नाम था। अब ध्यान दीजिए, जो रजिया सुल्तान का शासनकाल था, जो इसका शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, कि जो इल्तुतमिश जब जीवित था तो वो दोनों में तुलना किया, तो जो उसे लगा कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है यह अयोग्य है। कहने का मतलब ये शासनकाल को यह किसी तरह से जो अपने राजपाट का देखभाल नहीं कर पाएगा, इसलिए जब इल्तुतमिश जिंदा था तभी जो रजिया सुल्तान को अपना शासका, माने अपने शासनकाल का शासका बनाने के लिए कह चुका था। कि इल्तुतमिश ने कहा कि अगर हमारी मृत्यु होगी तो उसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को
शासक ना बना करके रजिया सुल्तान को बनाया जाए। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है कारोबार आ गया चालीसा दल का। जो चालीसा दल में हम बता ही चुके थे कि उसमें 40 मंत्री थे। उस मंत्रिमंडल में जो रजिया सुल्तान को वो लोग पसंद नहीं करते थे। जो रजिया सुल्तान थी उससे जो मंत्रिमंडल यानी चालीसा दल के लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए इस जो रजिया सुल्तान को जो शासिका ना बना करके ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया। अब इस अन्याय को देखकर तो इल्तुतमिश इसके पहले बता ही चुके कि जो लाल वस्त्र कपड़ा पहनने की जो धारणा चालू किया था, तो उसी धारणा के अंतर्गत जो रजिया सुल्तान थी न्याय के लिए लाल वस्त्र को पहनी, और लाल वस्त्र को पहनने के बाद गुरुवार के दिन जो मस्जिद के सामने गई, जब सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए तो रजिया सुल्तान से पूछे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। तो रजिया सुल्तान ने बताया कि जब हमारे पिता जीवित थे तो हमको शासिका बना के चले गए, परंतु जो मंत्रिमंडल या जो लोग भी हमें शासिका जो है बनाने से इनकार कर रहे हैं। तो जब जनता ने देखा कि हाँ इल्तुतमिश से कहा है कि अगर हमारी मृत्यु होगी उसके बाद जो है जो वहां का शासक बनेगी वो रजिया सुल्तान बनेगी, तो इसने क्या किया, जो वहां की जनता थी वो विरोध की। विरोध करने के बाद तो जो रजिया सुल्तान थी शासिका बनी, लेकिन शासिका तो बनी लेकिन जो मंत्रिमंडल के चालीसा दल थे ये लोग पसंद नहीं करते थे। तो रजिया सुल्तान जो थी वो पहले ही जानती थी कि जो चालीसा दल वाले हमारे सपोर्ट में है नहीं, तो इसका जो है संबंध माने इसका जो लगाव था मलिक याकूत के साथ था, उसका माने उससे जो है इसका ज्यादा लगाव था। मलिक याकूत यानी जो रजिया सुल्तान जब शासिका बन गई तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं सहायता के रूप में, या जो भी उसका घनिष्ठ संबंध था उसका घनिष्ठ संबंध मलिक याकूत के साथ था। माने जो भी काम वो करती थी इसके सहायता से करती थी या खुद ने। और रजिया सुल्तान वो सब गुण था, एक राजा का गुण था। चालीसा मंडल को इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि इस्लाम धर्म में वैसे भी लोग क्या है, जो लड़कियां होती है उन्हें ये नहीं चाहते कि वो जो लड़कों की तरह अपना पहनावा रखे या वेशभूषा जो भी कुछ रखे, इसलिए चालीसा मंडल को ये पसंद था नहीं। तो इसलिए जो रजिया सुल्तान थी वो मलिक याकूत से ही जो है अपना सब बात लेकर के या जो अपने राज को जो शासनकाल को चल रही थी। और लेकिन जो चालीसा दल थे वो रजिया सुल्तान के विरुद्ध थे। वो चालीसा दल चाह रहे थे कि रजिया सुल्तान किसी तरह से हटे और दूसरा कोई इसका कार्यभार देखे। तो उसके बाद जो अल्तुनिया माने पंजाब का जो है इक्तादार था, इक्तादार हम कल बता ही चुके थे। इक्तादार किसे कहते थे कि जब माने जो सैलरी के रूप में जमीन लेते थे उन्हीं को इक्तादार कहा जाता था। तो जो अल्तुनिया पंजाब का यानी पंजाब का वो इक्तादार था, तो वो क्या किया, इसे जो है रजिया सुल्तान को जो है शासिका जो है मानने से इनकार किया। तो बाद में यानी जो बाद में जब ये बात जो रजिया सुल्तान को लगा कि माने जो अल्तुनिया है उसे विश्वास नहीं हो रहा है या उसे मानने के लिए वो तैयार नहीं है, तो ये अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए चली। जो मलिक याकूत ने समझाया रजिया सुल्तान को कि जो है किसी भी लड़ाई को सोच समझ कर या किसी रणनीति से किया जाए, लेकिन रजिया सुल्तान को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो रजिया सुल्तान जो लड़ाई के लिए निकल पड़ी, तो जब वहां गई, जब उसके बाद वहां पहुंची तो रजिया सुल्तान का जो युद्ध हुआ वो अल्तुनिया जो रजिया सुल्तान का युद्ध वह अल्तुनिया इक्तादार के साथ, इक्तादार हम बता ही चुके। तो जब उसमें रजिया सुल्तान धीरे धीरे हारने लगी, यानी अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान के सैनिक पर भारी पड़ता गया, तो जब यह धीरे धीरे हारने लगी तो रजिया सुल्तान जो थी ये भी योग्य शासक थी, चालाक थी। इसने क्या किया, इससे जो विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युद्ध के समय ही जो विवाह का प्रस्ताव रख दिया।
अब जब विवाह का प्रस्ताव रख दिया तो अल्तुनिया जो है जब यह युद्ध का जो है जब युद्ध हो रहा था उस युद्ध में जो रजिया सुल्तान थी वह अल्तुनिया के सामने अपना विवाह का मैटर रख दिया। तब इससे क्या हो, खुश होकर के जो अल्तुनिया था युद्ध वाला मामला कैंसिल हो गया। उसके बाद अल्तुनिया से रजिया सुल्तान का विवाह हो जाता है। जब रजिया सुल्तान का इससे विवाह हो जाता है तो ये जो है यानी रजिया सुल्तान जो है डोली में बैठकर रास्ते में आ रही होती है। अब रास्ते में जब आ रही होती है, जब यह चालीसा दल को पता चलता है कि चालीसा दल को पता चलता है कि रजिया सुल्तान वहां युद्ध करने गई, वहां युद्ध में हार रही थी, तो अल्तुनिया से क्या कर ली, विवाह कर ली। तो इसने जो है ये वही एक प्रकार से कह सकते हैं कूटनीति अपना, साम दाम दंड में उन सबको अपना कर चालीसा दल ने जो है चालीसा दल ने जो है अपने डाकुओं को भेजा कि वहां जो है इस राज्य में जो व्यापारी या अदर लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो जो यहाँ के डाकू थे वो उस जो डोली एक प्रकार से कह सकते हैं उस पे अटैक कर दिए। और वो जो यहाँ के सैनिक थे या जो भी डाकू गए वो ये नहीं जान पाए कि इसमें रजिया सुल्तान है, तो वहां रजिया सुल्तान की जो हत्या कर दिए, उसके साथ साथ अल्तुनिया का भी। अब चालीसा मंडल के जो मंत्री मंडल थे, अब वो लोग तो सोचे कि जो है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या तो हो गई, अब बचा मलिक याकूत, यानी जो मलिक याकूत जो इसका घनिष्ठ संबंध रजिया के सुल्तान से था। चालीसा दल और क्षेत्र के जो लोग भी कहते थे कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका घर जो उसका लगा हो गया, एक प्रकार से आम भाषा में कह सकते थे अफेयर। तो चालीसा दल वाले सोचे कि इसे भी खत्म कर दिया जाए और धोखे से क्या किए, मलिक याकूत को भी समाप्त कर दिया। और दोस्तों अब इसके जो आगे का टॉपिक है कल की वीडियो में रहेगा।